राधे राधे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट 7 to 10 days आर लेफ्ट फॉर टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम जो कि फर्स्ट होने वाला है 20 मार्च को। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में होता है स्ट्रैटेजी। ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। आप कोई भी युद्ध करने जा रहे हो उससे पहले आपको पूरी स्ट्रैटेजी मालूम होनी चाहिए, कैसे मुझे एग्जाम देना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मुझे कवर करनी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप फ्री में भी कोई प्लेलिस्ट फॉलो करना चाहते हो, एग्जैक्टली व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो कैसे दे सकते हो। अगर आप बिगनर फेस में हो तो आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट फेस में हो या एडवांस फेस में हो तो व्हाट शुड बी द प्रॉपर राइट रोड मैप फॉर द लास्ट 7 to 10 days। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैंने हर चीज वो किया है कवर आपके पास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है टीसीएस का एग्जाम पैटर्न ये होने वाला है। आप एग्जाम एग्जाम देने जिस दिन जाएंगे तो सबसे पहला जो एग्जाम सेक्शन आपके पास खोले, आपके पास ओपन होगा, दैट वुड बी न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी बात मेरी हमेशा याद रखना क्लास, मैं आपको फिर बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला के, इफ इन केस अगर पेपर टीसीएस एनक्यूटी का जैसे ऑन कैंपस था वैसे ही सेम लेवल आता है, मतलब जो अभी 2026 बैच के लिए ऑन कैंपस हुआ था, अगर मैं सेम स्ट्रैटेजी आपको बताऊं जो अभी रिसेंटली हुआ था, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाज अ हार्ड सेक्शन। मतलब यहां पे इजी नहीं मिलेगा आपको, आपको मीडियम टू हार्ड मिलेगा। एडवांस लेवल के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मिलेंगे। एडवांस इन द सेंस होगा पूरा अर्थमेटिक, आपके पास पूरे टॉपिक दिखाऊंगा, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा हायर साइड पे होगा। हो सकता है अगर ऑन कैंपस जैसा हुआ, उससे पहले साल जैसा हुआ तो इजी टू मीडियम आपको मिलेगा। ठीक है, बट उम्मीद कर रहा हूं ऑन कैंपस हुआ तो मेक इट वेरी श्योर कि दिमाग में लेके जाना, हार्ड करना है। अगर टफ भी आता है तो कट ऑफ निकालनी है, इजी आया तो मैक्सिमाइज करना है। डिपेंड करेगा 5 मिनट के अंदर, आप 1 मिनट के अंदर स्किमिंग मार के आपको लग जाएगा पता। तो मेक इट वेरी श्योर न्यूमेरिकल एबिलिटी मिलेगा 25 मिनट्स मिलेंगे टू सॉल्व 20 क्वेश्चन। तो नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, राइट। सेकंड आपके पास आएगा, सेकंड ध्यान सुनना क्लास, सेकंड आएगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में 25 मिनट्स मिलेंगे 20, ये गेम चेंजर होगा। ये आपके पास इजी टू मीडियम मिलेगा। इससे टीसीएस कितना भी एफर्ट मार लेगा बट वो 25 में से 25 मार्क्स आपको देके जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अभी पूरी चीज बताऊंगा, ये जरूर कर लेना 25 में से 25 ना आए तो इस वीडियो के नीचे बोल देना, मुझे एग्जाम के बाद भी आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंज। ध्यान से सुनना। वर्बल एबिलिटी अगर आप देखोगे, अगेन ये भी आपके पास इजी टू मीडियम मिलेगा। 25 क्वेश्चन 25 मिनट के अंदर है। यहां पे सारा गेम है स्पीड का। अगर आप स्पीड में आरसी पढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट कंटिन्यूस दे रहे हैं, पैरा जंबल्स कर रहे हैं, यू विल फाइंड इट इजियर टू सॉल्व दिस सेक्शन। एडवांस एप्टीट्यूड नाम है इसका, पार्ट बी नाम है इसका एडवांस, बट इसको कोई अलग से आपको नहीं पढ़ना। अब जब यहां न्यूमेरिकल एबिलिटी आप वाला पार्ट करोगे तो एडवांस वाला ऑलरेडी इसमें हो जाएगा कवर। यहां पे भी आप देखोगे लॉजिकल रीजनिंग आपको मिलेगा। इसमें जनरली आपको अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, फ्लोर अरेंजमेंट हो गया, स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट हो गया, और यही गेम चेंजर होता है। ये आपको अगेन मैं आपको बोल रहा हूं इजी टू मीडियम मिलेगा, आराम से हो जाएगा। 25 में से मैं गारंटी आपको बोल सकता हूं आउट ऑफ 14 आपके आराम से 10 से प्लस आ जाएगा। ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। कोडिंग की अगर आप बात करेंगे, 2 एग्जाम में आपको मिलेंगे, इसमें टाइमर होगा। फर्स्ट में आपको यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट्स मिलेगा, और अगले में आपको 55 मिनट्स के अराउंड मिलेगा। वंस यू आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन और आप सेकंड क्वेश्चन ऑन करोगे तो आप वापस फर्स्ट वाले पे नहीं आ सकते हो। तो टोटल आपको 90 मिनट्स मिलेंगे टू सॉल्व 2 कोडिंग क्वेश्चन। इसमें टेस्ट केसेस होंगे। ठीक है, आपने अगर लॉजिक सही लिखा, ऑप्टिमाइजेशन सही किया, तब भी आपका काम चल जाता है। अगर पेपर थोड़ा टफ आता है तो ये सारी चीजें यहां पे चेक होती है। ठीक है, ये पूरा एग्जाम पैटर्न है, मेक इट वेरी श्योर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ध्यान सुनना। लोग मिस्टेक ये करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, बट एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं। मैं एक बार नहीं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप कुछ भी पढ़ो, बट आप अपने जो चीज सारी चीज है ना, इसको डिवाइड करो। डिवाइड इन द सेंस कि आपको कौन सा करना है पहला, कौन सा दूसरा करना है, और मतलब डेली बेसिस पे ये सारी चीजें कवर करनी है। कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपने कोडिंग असेसमेंट नहीं दिया। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। अब मैं आपको सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहता हूं जो हमारी फ्री वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं, एंड ट्रस्ट मी दिस वुड बी द गेम चेंजिंग। मेरी बात पे भरोसा रखता आप। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो अभी आपको प्लेलिस्ट में आगे चल के और अपडेट हो जाएगी, दिखा दूंगा। उसके अंदर आपको मैंने ये टोटल 8 वीडियोस दिए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेरी बात मान लेना आप। इसमें से एक भी वीडियो मिस मत करना। अगर ये कर लिया ना, आपको आप बोलोगे रजित सर सच में गेम चेंजिंग था। सबसे पहला मैं लॉजिकल रीजनिंग का एक वन शॉट 7 आवर्स का अपलोड कर रहा हूं, जो कि आपके पास वर्बल रीजनिंग के अराउंड खिलेगा। मतलब उसके अंदर ऑलमोस्ट 70% आपका हो जाएगा कवर। मैं आपको फिर बोल रहा हूं लगभग 70% कवर हो जाएगा जो भी टीसीएस के अंदर
लॉजिकल रीजनिंग आता है, मेरी बात मानोगे, लॉजिकल रीजनिंग इज अ गेम चेंजर, ये याद रखना। ये मैंने अपलोड नहीं किया है, ये 11 AM तक ये अपलोड हो जाएगी, बट आपका सपोर्ट चाहिए होगा। जो जो सेशन को लाइक करेगा, मैं वेट कर रहा हूं लाइक का। जैसे इस सेशन में मेरे पास 500 या 700 प्लस लाइक हो जाएंगे, 700 ज्यादा लाइक हो जाएंगे, उसी टाइम ये 7 आवर्स की एक लॉजिकल रीजनिंग वन शॉट वीडियो अपलोड हो जाएगी। और इस वन शॉट के अंदर यू विल, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, आपको 70% क्वेश्चंस आप बोलोगे रचित सर यही आया था, राइट। तो पहला ये आप वन शॉट मार सकते हो। और दूसरा, सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड मैंने एक 2 आवर्स का, आपको याद होगा, एक असेसमेंट दिया था, बिल्कुल सेम। मतलब अगर ये 2 वीडियोस आपने कर ली लॉजिकल रीजनिंग की, आपका काम बन गया। इसके बाद आपको शुरू करने डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट। मतलब मेरी बात मान लेना, अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। यहां से आपका अगर ये काम कर लिया और प्लस इसके बाद मॉक टेस्ट कर लिया, तो आप मेरे को एक बात बताओ ना, कि लॉजिकल रीजनिंग आपको 2 जगह हेल्प करेगा, एक वहां पे लॉजिकल रीजनिंग और एक एडवांस के अंदर भी हेल्प करेगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 में से 25 मार्क्स दिलवाएगा, और वहां पे 14 में से कम 8 से 7 नंबर दिलवाएगा। तो प्लीज लॉजिकल रीजनिंग पे भरोसा करो एंड मेक इट अ स्ट्रॉन्गर पॉइंट, कि सर ये गेम चेंजिंग है मेरा, राइट। न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसा भी आ गया, अगर टफ आया तो कट ऑफ निकालूंगा, लॉजिकल में स्कोर हाई करूंगा, इंग्लिश में स्कोर हाई करूंगा, कोडिंग दोनों करूंगा, ये चीज ध्यान रखना। और मुझे लगता है कि ऑन कैंपस में ये स्ट्रैटेजी अगर कोई बच्चा फॉलो करता, 100% सिलेक्शन होता। और न्यूमेरिकल इजी आया तब तो बल्ले बल्ले है, तब तो आप मैक्सिमाइज करके आओगे, ठीक है। थर्ड आपके पास आता है, फिर आपको ध्यान से देखना, ये फिर आपको करना है कोडिंग की। जब मैं बात करता हूं कोडिंग की, जब मैं वो करता हूं बात, तो हमने एक वन शॉट वो डाली है वीडियो, जिसमें मैं आपको दिखा भी देता हूं, इसका नंबरिंग चेंज हो जाएगा सारा का सारा। सबसे पहले मैं यहां पे एक वीडियो डालूंगा, जब आप मुझे 500-700 लाइक हो जाएंगे, यहां पे एक वीडियो आएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगी ये। थर्ड नंबर पे आएगा एक्चुअल टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग वन शॉट, 5 आवर्स की वीडियो है। अरे आप देख लोगे ना, इसमें इनपुट कैसे लेते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर चीज बताई हुई है आपको। इस वीडियो को जरूर देखना, मैं पूरा अलाइन करके दूंगा आपको, नंबर डाल के इस सीरीज में उसी ऑर्डर में चलना है। उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट उस पे, तो आपको मिलेगा एक और कोडिंग का, जिसमें स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आपको पता है टीसीएस की एक आदत है, बड़ा सा क्वेश्चन देगा, स्टोरी बेस्ड बोलेगा, और सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है स्टोरी बेस्ड को सॉल्व करना। आप इस स्टोरी बेस्ड वाले को आप सॉल्व कर लेना, ना मजा आ गया, एग्जाम में ना मिला, मैं मान ही नहीं सकता आपको, मैं गारंटी बोल सकता हूं, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर वो आप देख लेना वीडियो, ये 2 आवर्स की हो गई, आप देखते रहो, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आता है वर्बल एबिलिटी। सब वर्बल एबिलिटी के अंदर होता है सारा, और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद देना है मॉक टेस्ट। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपके पास मॉक टेस्ट की कोई भी सोर्सेज है, आप ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉक टेस्ट ही गेम चेंजर है। जब तक नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। डेली बेसिस पे कोडिंग मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि डिजिटल और प्राइम का ज्यादा हायरिंग है, आप नहीं करोगे आप बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे। उसके बाद आता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में सारा गेम मॉक टेस्ट का है भाई, बट आपको अगर एक बार पेपर देखना है, तो आपको एक वन शॉट में अलाइन करके दे रहा हूं, जो कि 1.5 आवर्स की है, वो देख लेना। प्लस अगर आप मुझसे बोलोगे, अगर मुझे इसका रिव्यू अच्छा मिलेगा, मैं वन शॉट और डालूंगा। देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं सर लाइव आओ, मेरे भाई मैं लाइव भी आऊंगा 1 आवर में, तो होगा क्या, आप अपना ही टाइम वेस्ट करोगे। मैं 1 आवर के लिए आऊंगा, टीएसटी पढ़ाऊंगा, टाइम एंड वर्क लूंगा, वो तो ऑलरेडी सारा कंटेंट है, तो आप क्यों टाइम वेस्ट करना है। हां अगर लाइव आऊंगा तो एक शर्त पे आऊंगा, वो लूंगा मॉक टेस्ट, इसके अलावा मैं नहीं आऊंगा लाइव की, एक एक टॉपिक लेंगे, उसमें फायदा नहीं है। आज मैं आपसे बोलता हूं कि मैं ये लूंगा वो लूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब मैं आया था ना, संडे को आया था, 6 आवर्स का वो लिया था सेशन, पूरे मॉक टेस्ट किया था, वैसे ही आऊंगा। मतलब आऊंगा तो पूरा मॉक टेस्ट लूंगा, जिसमें आउटपुट मिले। ऐसा नहीं कि चलो आज मैं वो कर रहा हूं, टाइम एंड वर्क किया और फिर मैं गायब हो गया, आज टीएसडी गया गायब हो गया। ये तो ऑलरेडी आपको करना है, क्योंकि अब आपका फोकस होना चाहिए कि मेरे को सिर्फ ये। अगर आप 10 यूट्यूब चैनल देखोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कोई और देखना, यू कैन फॉलो दैट, बट प्लीज एक चीज को फॉलो करो, तभी रिजल्ट आएगा। 4 चीजें यहां देखी, 4 चीजें यहां देखी, ना यहां के रहे ना वहां के रहे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी फ्री वाली प्लेलिस्ट बता रहा हूं, गेम चेंजर मॉक टेस्ट है। लास्ट आते हैं ऑल टीसीएस पीवाईक्यू क्वेश्चन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोल रहा हूं। और ये सारी वीडियोस है ना, सिर्फ अभी हम लोग टीसीएस तक ही ऑन कर रहे हैं। ये वाली वीडियो भी अगर आप देखोगे 12 आवर्स वाली, हम लोग ऑफ कर देते हैं, जब टीसीएस का पेपर आता है तब हम ओपन करते हैं। इवन जो लॉजिकल रीजनिंग में वन शॉट डाल रहा हूं, वो अभी के लिए ओपन रहेगा टिल द टीसीएस एग्जाम, जो कि आपके पास 20 तारीख को होना है, उसके बाद भी हम इसे ऑफ कर सकते हैं। सो मेक इट वेरी श्योर कि आप अच्छे से कर लेना। टीसीएस एनक्यूटी 12 आवर्स वाला मैं आपको
बोल रहा हूं ये गेम चेंजर है भाई। मतलब मेरी बात मान लेना, ये अगर आप देख लोगे ना, इसके नीचे कमेंट भी देख लेना, बट ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस भी, क्योंकि 12 आवर्स के अंदर मैंने पूरा लॉजिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर मीडियम टू एडवांस लेवल क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा। बट उसके लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स आना चाहिए, मैंने यहां बेसिक्स किया हुआ है, बट आपको और अगर बेसिक आता है मजा आ जाएगा, आपको मजा। इसके अंदर पूरा न्यूमेरिकल और लॉजिकल दोनों मिल जाएगा आपको। न्यूमेरिकल मिलेगा 80%, 20% मिलेगा आपका लॉजिकल, जो हमने यहां कहीं छोड़ा होगा नॉन वर्बल, वो भी यहां ऐड हो जाएगा। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 12 आवर्स का कंटेंट आपको यहां मिल जाएगा। लास्ट आता है आपके पास इसके बाद एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो मैंने यूट्यूब में किया था, अब ये बाद में देना, जिन लोगों ने नहीं दिया वो इसको बाद में देना, जो ऑलरेडी मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ये सब किया हुआ होगा, उनकी स्ट्रैटेजी अलग मैं आपको बताऊंगा। बट जो यंग है, मतलब अभी जिन पे टाइम कम है, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी? राइट स्ट्रैटेजी शुड बी लाइक दिस, ये फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अब पहले तो ये करता है, जिन बच्चों ने ये किया, अब जैसे आपका लॉजिकल हो गया सर, ये मेरी 2 वीडियो हो गई सर, अब मैं क्या करूं, ध्यान सुनना, अब आपको देना है डेली मॉक टेस्ट। मैं आपको बता रहा हूं मॉक टेस्ट के बिना नहीं होगा, आप मेरे लेने, मेरे लोग किसी और के लेने, किसी और के लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने हिसाब से व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, मैं आपको अपना बताता हूं। हमारे ये बैच था 799 रुपीज का, इसके अंदर हमारा पूरा कंटेंट था रिकॉर्डेड, 21 डेज चैलेंज था और डेली मॉक टेस्ट सीरीज था। एप्टीट्यूड कोडिंग का आपको कोई नहीं दे सकता, हमने यहां पे कोडिंग का मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है, ये आप प्लेटफॉर्म देख सकते हो। सारा का सारा प्लेटफॉर्म के अंदर आप स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट विद द असेसमेंट, ठीक है। तो हम आपको कोडिंग असेसमेंट सारी लैंग्वेजेस में आपको दे रहे हैं, आप मतलब यहां पे जाओ, अपना असेसमेंट वो करो, सॉल्व करो, एंड यू विल एबल टू सॉल्व। और बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, आप देख सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो हमारे पास आते हैं एग्जाम में, हमने वही डाला हुआ है आपके पास, ठीक है। अब इसे हटा देते हैं, चलो जी हटाओ, रिजल्ट देखो बाद में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, ये जो 799 वाला बैच था, हमने इसको ऑलमोस्ट बहुत मिनिमम प्राइस कर दिया, इतना कि बस आप एग्जाम दे सको। इसका प्राइस हो गया 499 प्लस जीएसटी, दैट्स ऑल। मतलब 520 या 540 रुपए का पड़ेगा। जीएसटी हमारे पास बहुत ज्यादा बोझ है, इसी वजह से 18% जीएसटी हमारे पास नहीं आता। रिसिप्ट में आपके पास लिखा होगा, वो गवर्नमेंट पे जाता ही जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो 499 प्लस जीएसटी इसका प्राइस हो चुका है अब। और इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा क्या दे रहा हूं, आप इसको एज अ मॉक टेस्ट लेके चलना, ठीक है, एज अ मॉक टेस्ट लेके चलना। बट मैं, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, मैं इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा हूं। जैसे ध्यान से देखो, अगर आपने वो सारी वीडियोस लगा ली और अभी आपको लगता है सर कुछ टॉपिक ऐसे हैं लॉजिकल के जो मेरे रह गए, मैं आपको अपना पूरा कंटेंट दे रहा हूं। आपने लगता है अल्फाबेट्स आ गया, उस वीडियो में हो गया, छोड़ दो। सर डिस्टेंस डायरेक्शन आ गया, सर छोड़ दो। सर लीनियर पैरेलल अरेंजमेंट आ गया, छोड़ दो। सर ब्लड रिलेशन वहां कर लिया, छोड़ दो। सर सर्कुलर अरेंजमेंट कर लिया, छोड़ दो। बेसिक कर लिया ना, बहुत है। सर स्क्वायर ट्रायंगल बेस नहीं देखा था, सर इसको करना है। सर फ्लोर वाला नहीं देखा था, ये अलग टाइप है, ये करना है। पजल देखना है, सर ये करना है। सर नंबर सीरीज थोड़ा और करना है, ये। तो मैंने यहां पे रिकॉर्डेड कंटेंट भी आपके लिए डाल दिया है। और इसके बाद स्कैन बुक लगानी है, स्कैन बुक के अंदर असॉर्टेड आपको यहां पे पूरा स्कैन बुक विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं आपको अपना पूरा कंटेंट यहां पे दे रहा हूं, जिसके अंदर पूरा लॉजिकल, पूरा न्यूमेरिकल, जो भी आपको टॉपिक में डर लग रहा है, सर मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं आता बट एग्जाम में आता है, एक मुझे दिखाना है, ये भी छोड़ो। सर मुझे सारे टॉपिक का आता है, मुझे बस 21 डेज चैलेंज फॉलो करना है। अगर आपको बेसिक्स आता है, वर्बल एबिलिटी, सर मुझे वन शॉट एक बार आइडिया दे दो कि इसमें एरर क्या होता है, इसमें क्या होता है, सारा कंटेंट दे रहा हूं। प्लस आप इसको कोडिंग टेस्ट लेके चलना। लक्ष्य हमारे पास यहां पे जब जाओगे, यहां डेली आपको मिलेगा कोडिंग वाले सारे के सारे, आपको कम से कम 40 कोडिंग क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको डेली देने ही देने हैं एज अ मॉक टेस्ट। उसके बाद मिलेगा 21 डेज चैलेंज। सर ये 21 डेज चैलेंज क्या है मैं आपको बताता हूं, और सुन लो ध्यान से, मजे की दान, इसको छोड़ो, मजे की बात है यहां से, ये है गेम चेंजर। अगर आप मतलब देखो, दैट्स योर चॉइस, आपको लेना है नहीं लेना, दैट्स योर चॉइस। बट मॉक टेस्ट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, जैसे डे 1 गए, अब मैंने एक साथ नहीं बनाया हुआ, एक साथ देके 4 घंटे 5 देखिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। आप एक सेक्शन दो, उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। तो आपने लॉजिकल रीजनिंग दिया यहां पे, अब जैसे आपने उसको देखा, प्रीव्यू किया, आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके 4 नंबर आए, 5 नंबर आए, तो घबराना मत, मार्क्स कम आएंगे इसमें मैं आपको बता रहा हूं, बट टेंशन मत लेना। अगर आपने एवरेज को बीट कर दिया, आप एग्जाम में लेके आओगे 15 मार्क्स। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ऐसा पेपर ना मिला तो मुझे बोल देना, सर मॉक टेस्ट दिए थे आपके और नहीं मिला। लोग अभी मैं देख रहा था फ्री में बहुत सारी, वो मतलब नाम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी वेबसाइट का, बट भाई उनका लेवल वो नहीं है आज की डेट में। टीसीएस आपको लग रहा है कि उस वेबसाइट से लेगा, जो मतलब आपको लगता है एप्टीट्यूड वहां से आता है, जमाना बहुत आगे पहुंच गया है। लोगों को लगता है कि आज भी न्यूमेरिकल
एबिलिटी टीसीएस के अंदर वो आएगा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज या लॉजिकल वैसा आएगा जो उन वाली वेबसाइट पे मिलेगा, कभी नहीं होगा। पॉइंट इज चेंज कि बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है अब आपके पास जमाना। सो यहां पे हमने क्या किया, फॉर एवरी क्वेश्चन देयर इज अ वीडियो सॉल्यूशन और मैक्सिमम वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इसी वे मैंने क्या किया, डे वाइज डिवाइड किया है। आप ये 4 मॉक टेस्ट लगा लो विद वीडियो सॉल्यूशन, ये डे नंबर 1 हो गया। अरे गेम चेंजर है, मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना मेरी बात। देन डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 4, ऐसे करके मैंने दिए हुए सारे के सारे मॉक टेस्ट। 8 दिन के अंदर आप कम से कम देखो 1000-2000 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के थ्रू दोगे और यही गेम चेंजर प्लान आपके पास है। दैट्स योर चॉइस। तो मैंने इसके अंदर आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, मतलब मैं आपको इसके अंदर सेम प्राइस पे सारा कंटेंट रिकॉर्डेड दे रहा हूं, ये भी दे रहा हूं, लक्ष्य कोडिंग मॉक टेस्ट सीरीज दे रहा हूं और डे वाइज जो मॉक टेस्ट है एप्टीट्यूड के वो दे रहा हूं आपको। तो एक कोडिंग वाला वहां से लगाना है, एप्टीट्यूड वाला डेली यहां से लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर आपको लग रहा है मुझे और करना है, मैंने डीएसए भी दे रखा है, तीनों लैंग्वेजेस में हार्ड लेवल के भी दे रखे हैं क्वेश्चन यहां पे। उसके बाद अगर लग रहा है सर नहीं मुझे नई सीरीज चाहिए और मुझे करना है 21 डे चैलेंज, उन स्टूडेंट के लिए सुन लेना ध्यान, जिन्होंने हमारे साथ ऑलरेडी मीडियम लेवल, जिनको लगता है कि मैंने टॉपिक्स कवर किए हुए हैं सारे, ठीक है। अब वो सिंप्लीफिकेशन ये मैंने डे वाइज लगा रखा है, इसको मैं वो करूंगा चेंज। इसके अंदर मैंने एप्टीट्यूड के अंदर 250 क्वेश्चन जो कि अपडेटेड कंटेंट, बढ़िया क्वेश्चंस आपके पास जो टीसीएस के अंदर जो इंपॉर्टेंट है एज पर द न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो मैंने यहां पे करवाए हुए हैं सॉल्व। तो यहां पे हम 250 क्वेश्चन की शीट आपको मिल जाएगी, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, फिर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी ऐसे जा सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी सारी लिस्ट, मैं आपको अलाइन करके दे रहा हूं 1 2 3 4, ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट मेरी इतनी है कि सेशन को 500-700 लाइक आने चाहिए। आपको ये सारा कंटेंट में ऑर्डर वाइज डे 1 डे 2 डे 3 करके लगा दूंगा, ये 7-8 वीडियो जरूर देख लेना, मैं आपको बता रहा गेम चेंजर है सब कुछ, ठीक है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर मॉक टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप वो करोगे बात, तो ये कुछ मैंने ऐसा किया है डिवाइड, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कुछ भी चीज को फॉलो कर रहे हो मेक इट वेरी श्योर। जैसे डे 1 है तो गेम चेंजर क्या है, मॉक टेस्ट, एक लॉजिकल का डेली मॉक टेस्ट लगाना है तभी एग्जाम बनेगा, एक वर्बल एबिलिटी का डेली मॉक टेस्ट लगाना है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी का डेली मॉक टेस्ट लगाना है, या अगर आप देखोगे कंबाइंड करके एक मॉक टेस्ट जो होना चाहिए बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। कोडिंग का कम से कम डेली बेसिस पे 4 तो आपको कोडिंग मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, मतलब आप मान के चलो 4, मतलब 2 मॉक टेस्ट जिसमें हो गए 4 क्वेश्चन डेली, क्योंकि टाइम कम है, जो बच्चे नए अभी यहां पे 2 मॉक टेस्ट डेली देने पड़ेंगे, ठीक है। और ई बुक्स भी आपको दे रहा हूं, ये भी अभी इतना कंटेंट है क्या दिखाऊं, टाइम मिलेगा ई बुक्स भी करोगे, और वन शॉट वीडियो जो मैंने आपको यूट्यूब में दिखाई है वो करोगे, और सारा गेम चेंजर मैं आपको बोल रहा हूं द ओनली पॉइंट इज मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, मेक इट वेरी श्योर कि आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो जो फ्री वाले स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं उनके लिए भी पूरा अलाइन करके दे दिया है। अगर आप लेना चाहते हैं बैच तो फर्स्ट, और ये एक चीज और ध्यान रखना, जो अभी आपको ऑफर दिखा रहा हूं 499 प्लस जीएसटी, 499 प्लस जीएसटी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ही डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये डिस्काउंट मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यहां पे हमारी कंपाइलर की बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। जब आप कोई भी कोड रन करते हैं तो हमारे पास फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है, दिस पेड प्लेटफॉर्म कोडिंग असेसमेंट का, जो कि कोई नहीं देगा, इसी वजह से देयर सर्टेन कॉस्ट फॉर दैट। प्लस हमारा जो कोडिंग मॉक टेस्ट है वो भी विद वीडियो सॉल्यूशन है, मतलब जैसे आप असेसमेंट दोगे उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ये एक बेहतरीन चीज आपको मिलेगी जो कोई नहीं दे सकता, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सिलेबस की वो करता हूं बात, ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग है, इसके अंदर जो मैंने आपको वीडियोस बोली अगर आप देखोगे सारी चीजें कवर हो जाएंगी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई भी टॉपिक मत छोड़ के जाना। ये पूरा पेपर ऐसा आएगा, मैं जानता हूं, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लेना, मैं आज ये पूरी पीडीएफ भेज दूंगा सो दैट एक आइडिया लग जाए कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आता है टीसीएस के अंदर। भाई ऐसे ही आएगा, मतलब मेरे को पता है ये ऐसा ही आएगा एग्जाम में, बिल्कुल सेम आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। जो वीडियोस दिए मैंने उसी हिसाब से आपको दे रहा हूं, वो प्लीज देख लेना। एलिजिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी है इसमें, ये वाले क्वेश्चन भी है, ये वाले भी है आपके पास, एलिजिबिलिटी सब कुछ वैसे आएगा, मेरी बात मान लो प्लीज। गेम चेंजर मॉक टेस्ट जरूर रहेगा। वर्बल एबिलिटी में ज्यादा नहीं, सिर्फ ये 5 टॉपिक आएंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स 1 या 2 नंबर का, ज्यादा नहीं आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज्यादा नहीं आता, आरसी इज अ गेम चेंजर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितनी ज्यादा करोगे मॉक टेस्ट उतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ग्रामर हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, सारे टॉपिक्स का एक बार वन शॉट देख लेना, कंटेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आर्टिकल्स, ये सारी चीजें आपके पास आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने ई बुक्स दे रखे, एक बार ई बुक जरूर लगा लेना आप, ठीक है। ई बुक का मतलब आपके पास क्या है, मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप इसमें जाओगे, जैसे मैंने आपको दिखाया ना अभी, वैसे आपके पास एक ई बुक आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ई बुक है, यहाँ पे ये लास्ट में होगा आपके पास, यहाँ पे ई बुक्स दे रखी है। ये ई बुक्स आपको मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये आपके पास
कोडिंग की है, ये लॉजिकल है, ये न्यूमेरिकल है, वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी में भी अगर आप देखोगे ये जरूर लगा लेना, ये एक मॉक टेस्ट आपको आइडिया देने का, आपको आता कितना है विद वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर ये पूरा सिलेबस है, इसमें कोई भी टॉपिक मिस मत करना। अगर एक दो टॉपिक मिस हो रहा है तो प्लीज मेक इट वेरी श्योर कि सारी चीजें कर लेना। जैसे सिंप्लीफिकेशन से आपको एग्जाम में मिलेगा 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, परसेंटेज से मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट मत छोड़ देना प्लीज। इंस्टॉलमेंट मैंने 250 डेज वाला जो मेरा है, अगर आपको टाइम नहीं लग रहा तो एटलीस्ट जो मेरे 250 प्लस वाले हैं ना क्वेश्चन, उनको तो सॉल्व कर लेना। अगर आप कंटेंट नहीं देखना चाहते हो तो इसको जरूर सॉल्व कर लेना। मैं अभी अलाइंड वाइज लगा दूंगा, मेरे पास अभी तक 150 हो चुके हैं, 150 प्लस सिर्फ न्यूमेरिकल में बता रहा हूं आपको, लॉजिकल की बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ न्यूमेरिकल में मैं 150 क्वेश्चन करवा चुका हूं। अभी मेरे पास टाइम है, नेक्स्ट वीक में लगातार क्लास ले रहा हूं, मैं टारगेट ले रहा हूं 100 प्लस का, जो मेरे रह गए हैं, तो टोटल 250 की पूरी शीट आपको दे दूंगा एडवांस लेवल की, बढ़िया क्वेश्चन न्यूमेरिकल के अंदर, वो जरूर लगा लेना। उसके बाद इंस्टॉलमेंट वाला हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट वाला आपके पास इंपॉर्टेंट हो गया, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, एजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्स एलिगेशन, एवरेजेस, डीआई, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी हो गया, टीएसडी। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर छोड़ दे क्या, छोड़ो मत, ये एडवांस के अंदर आ सकता है, तो मैं अभी एक लाइव क्लास लूंगा, बस उतना कर लेना, ठीक है, हो जाएगा काम। टीएसडी अभी हमने किया हुआ है, मेंस्ट्रुएशन में अभी करूंगा, नहीं किया मेरे साथ ये लाइव में कर लेना, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में अभी बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, जो लोग ये बैच लेंगे उनको रिकॉर्डिंग उसकी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये भी अभी मैं लूंगा लाइव में, वहां मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मैं लाइव में लूंगा, वो आपको मिल जाएगा। बाकी के चैप्टर जब तक आप यहां निपटा सकते हो, नंबर सीरीज में अभी लाइव में लूंगा, वो ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, ई बुक्स आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट हो गया, गेम चेंजर इज अ मॉक टेस्ट, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे एग्जाम में आते हैं, ये सारे के सारे डीआई हो गया, ये हो गया आपके पास, यू विल गेट द सेम टाइप ऑफ इन एग्जाम। ठीक है, कट ऑफ की अगर वो करूं बात, तो मेरे हिसाब से हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि अगर न्यूमेरिकल हार्ड आता है तो टेंशन ना लेना, यू नीड टू क्लियर द कट ऑफ। लॉजिकल ये स्ट्रांग रखना अपना, वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड कोडिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रखना, ये वाला और ये वाला, ये गेम चेंजर होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर इजी आया तो मॉक टेस्ट दो, अच्छा स्कोर आएगा, वरना कट ऑफ निकालना हमारा सबसे बड़ा टारगेट रहेगा, एंड वी आर डन विद इट। ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो दी है सारी की सारी प्लेलिस्ट में लगा के वो जरूर कर दीजिएगा। और लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है, क्या वीडियो अपलोड कर रहा हूं, बट मुझे कम से कम 500 लाइक, 500 प्लस लाइक चाहिए, बस, ज्यादा नहीं कह रहा हूं आपसे, 500 लाइक चाहिए। सो अगर कोई भी स्टूडेंट, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जो इसको वो करेंगे फॉलो करेंगे, प्लीज कमेंट करके लिख देना डन। क्या लिख देना, डन। मैं समझ जाऊंगा कि जो मेरी प्लेलिस्ट मैंने आपको दी है, 7 जो मैंने आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 डेज का चैलेंज, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उन वीडियोस को निपटाओगे, प्लस मॉक टेस्ट आप दोगे, प्लीज इतना तो लिख सकते हो, डन। कमेंट में 1 मिनट लगेगा, डन लिख देना, आई विल अंडरस्टैंड इट कि इतने लोगों ने डन किया है। और मैं एक यूट्यूब में जरूर आऊंगा मॉक टेस्ट लेने, और एक सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आपको बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर एक चीट शीट मिल जाएगी क्या, जिसमें न्यूमेरिकल और लॉजिकल का सब कुछ हो जाए। चीट शीट मैं आपको बना के दूंगा, बट आप जो बच्चा लिखेगा कमेंट में डन, उन सबको मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। एग्जाम से पहले मिलेगी, 20 तारीख से पहले आपको मिलेगा, तो आप लिख देना डन, और यहां पे आप चीट शीट आपको मिल जाएगी। और प्लस मैं ये जो भी बच्चा डन लिखेगा, मुझे पता लग जाएगा कि इतने लोग अब जो मैंने आपको वीडियोस दी है, जो अलाइंड करके 8 डेज मैंने आपको बोला है, आप उसे फॉलो कर रहे हो विद मॉक टेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस। और जो भी मीडियम वाले बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये कवर्ड किया हुआ है, उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के आपसे, कि भैया मॉक टेस्ट लगा लो ना, सिलेक्शन हुआ तो मुझे बोल देना, यू विल गेट द सेम पेपर जो हमारा मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। हमारे यहाँ कोई भी आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। ठीक है, चैनल को जरूर लाइक करना, ये वीडियोस मैं आपको पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन में अलाइन करके दे दूंगा, आप प्लीज लाइक करवा देना। 500 ये हमारा चैलेंज है, इतना तो कर सकते हो मेरे लिए, देखते हैं क्या होता है, जो भी करेगा नीचे और डन जरूर लिख देना। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, मॉक टेस्ट जरूर चेक कर लेना, फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट डिस्काउंट चल रहा है, 499 प्लस जीएसटी है, बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर यू विल गेट एवरीथिंग, राइट, एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड है टीसीएस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।